मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि रेबिस का एक स्ट्रेन वायरस काफी तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रहा है, जिससे पूरी कंट्री में तबाही मची हुई है। दरअसल इस वायरस से जो भी इन्फेक्टेड होता है वो काफी ज्यादा अग्रेसिव हो जाता है और साथ ही दूसरों पर अटैक कर उन्हें भी इन्फेक्टेड बना देता है और इन्फेक्टेड होने की वजह से ह्यूमंस को अपना दुश्मन समझने लगते हैं। इसलिए वहां का प्रेसिडेंट भी अब अंडरग्राउंड हो गया था। तो कुछ देर में हमें पता चलता है कि इस वायरस से बचने के लिए काफी लोग और कुछ रिसर्च टीम भी एक बिल्डिंग में छुपी हुई थी, जहां पर डॉक्टर गीना एक इन्फेक्टेड पेशेंट से कुछ बात करने की प्रिपरेशन कर रही थी, ताकि वो उस आदमी तक पहुंच सके जो सबसे पहले इस वायरस से इन्फेक्ट हुआ था और उसके खून से वो एंटीवायरस बना सके। कि तभी वहां पर क्नॉल नॉक्स आ जाता है और दोनों में थोड़ी बहस हो जाती है। दरअसल नॉक्स को इन्फेक्टेड पेशेंट बिल्कुल पसंद नहीं होते और वो गीना के रिसर्च को एकदम बेकार मानता था और वो सोचता था कि इससे कोई भी फायदा नहीं होगा, हमें इन सभी इन्फेक्टेड पेशेंट्स को मार ही देना चाहिए। पर इतने में ही वहां मॉर्गन आता है। असल में मॉर्गन भी इस वायरस से इन्फेक्टेड था, पर उस पर वायरस का काफी कम असर हुआ था और इन्फेक्टेड होने के कारण उसका भी इलाज चल रहा था। इसके बाद कुछ सोल्जर एक पेशेंट को केज में चेयर पर बांध देते हैं, तो उससे बात करने के लिए मॉर्गन जाता है, क्योंकि उन इन्फेक्टेड पेशेंट की लैंग्वेज सिर्फ वो ही समझ सकता था। दरअसल इन्फेक्ट होने की वजह से वो पेशेंट और ही किसी लैंग्वेज में बात करने लगे थे और मॉर्गन भी इन्फेक्ट हुआ था, जिस वजह से उसे उनकी लैंग्वेज समझ आती थी। तो केज में जाता है और उस वक्त म्यूजिक प्ले कर देते हैं, क्योंकि इन पेशेंट के लिए म्यूजिक एक टॉर्चर की तरह था। वहीं अब मॉर्गन केज में जाकर पूछताछ करता है, मगर वो पेशेंट कुछ नहीं बताता। तो मॉर्गन उससे बहला रहा होता है कि तभी नॉक्स मॉर्गन की पोल खोल देता है, जिससे मॉर्गन की कोशिश बेकार हो जाती है। तो मॉर्गन केज से बाहर आ जाता है और तभी नॉक्स उस पेशेंट को मार देता है, जिससे नॉक्स और मॉर्गन में झड़प हो जाती है। इसके बाद मॉर्गन वॉशरूम में अपना गुस्सा शांत करने जाता है, तो उसके पीछे पीछे गीना भी आ जाती है। वो उसे शांत होने के लिए मेडिसिन देती है, जिसके बाद दोनों इंटीमेट हो गए थे। इसके बाद मॉर्गन इंजेक्शन लेकर एक इन्फेक्टेड गर्ल के पास जाता है। दरअसल वो गर्ल मॉर्गन की वाइफ होती है और उस इंजेक्शन से वो कुछ हद तक कंट्रोल में रहती थी। वहीं अब सीन कट होता है और कुछ सोल्जर फिर से एक पेशेंट को केज में बांध रहे थे कि तभी वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर सोल्जर को काटने लगता है, जिसे देखकर स्कूटर नाम का डॉक्टर उसे रोकने आता है, मगर वो पेशेंट स्कूटर के हाथ पर काट देता है। तभी बाकी के लोग वहां पहुंचते हैं और उस पेशेंट को केज में बांधकर स्कूटर को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं, जहां गीना उसका हाथ काट देती है, जिससे थोड़ी देर के लिए वो ठीक रहता है, मगर फिर से वो अजीब बिहेव करने लगता है, तो नॉक्स उसे भी मार देता है। तो इसके बाद मॉर्गन बैठे बैठे याद करता है जहां वो अपनी वाइफ जेनेट के साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा था। सीन यहीं कट होता है और मॉर्गन केज में आकर उसी पेशेंट से पूछताछ करता है जिसने स्कूटर को काटा था, पर वो पेशेंट भी पेशेंट जीरो नहीं था और मॉर्गन को उससे भी पेशेंट जीरो की तरह जानकारी नहीं मिल पाती। जिसके बाद मॉर्गन, गीना और नॉक्स आर्मी जनरल के पास से जाते हैं, जहां गीना जनरल को बताती है कि उन्हें और पेशेंट चाहिए जो कि सिर्फ सोल्जर ही ला सकते थे, मगर उन पेशेंट को पकड़ने से काफी सोल्जर की जान जा रही थी। इसलिए नॉक्स गीना की इस डिमांड को रिजेक्ट कर देता है। तभी मॉर्गन बताता है कि वो अब पेशेंट ह्यूमन पर प्लान बनाकर अटैक कर रहे हैं और हमें उनको रोकना ही पड़ेगा, जिस पर आर्मी जनरल गीना की डिमांड को एक्सेप्ट कर लेता है और नॉक्स को और पेशेंट लाने का ऑर्डर दे देता है। वहीं अब मॉर्गन वापस अपनी वाइफ जेनेट के पास वही इंजेक्शन लेकर जाता है और मॉर्गन को देखकर जेनेट उस केज से बाहर आने की जिद करती है, मगर मॉर्गन उसे शांत कराते हुए कहता है कि वो उसे जल्दी ठीक कर वापस सब नॉर्मल कर देगा। जिसके बाद गीना मॉर्गन को इंजेक्शन दे रही होती है कि तभी वो बताती है कि इंजेक्शन की वजह से मॉर्गन सिर्फ कुछ देर के लिए ही ठीक रह पाता है और साथ ही वो बताती है कि उसने मॉर्गन का ब्लड एक रैट में इंजेक्ट करा था, जिससे वो रैट भी काफी अग्रेसिव हो गया था और दूसरे रैट को काफी बुरी तरह काट रहा था। इसी बीच गीना उसे प्रपोज कर देती है और कहती है कि जेनेट अब ठीक नहीं हो सकती, तो तुम्हें अपने लिए कोई और ढूंढनी चाहिए, पर मॉर्गन उसे इनकार करते हुए वहां से चला जाता है। और थोड़ी देर बाद हम गीना को देखते हैं जो कि टॉयलेट में बैठकर रो रही होती है। दरअसल लास्ट डे इंटीमेट होने की वजह से वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी।
वहीं मॉर्गन थोड़ी देर के लिए नैप ले रहा था, लेकिन उससे फिर से बीती बातें याद आती है कि कैसे वो और उसकी वाइफ इन्फेक्टेड हुए थे। दरअसल उस रात दोनों अपने घर पर आ रहे थे कि तभी कुछ इन्फेक्टेड लोगों ने उनकी कार पर अटैक कर उन्हें भी इन्फेक्टेड कर दिया था। वहीं अब दूसरी ओर नोक्स अपने कुछ सोल्जर के साथ डेड बॉडीज को बर्न कर रहा था कि तभी एक इन्फेक्टेड आदमी अचानक से उठकर सबको काटने लगता है। इस माहौल में एक सोल्जर वहां का अलार्म ऑन कर देता है, जिससे कुछ और सोल्जर उस रूम में आते हैं और रूम में वो पेशेंट नॉक्स को बाइट करने आगे बढ़ता है कि तभी मॉर्गन वहां आकर उस पेशेंट को पकड़ लेता है। जिसके बाद नॉक्स उसे गोली मारने ही वाला होता है तो मॉर्गन उसे ना मारने के लिए कहता है। दरअसल वो पेशेंट मॉर्गन से बात करना चाहता था। इसके बाद सोल्जर उसे चेयर पर बांध देते हैं और मॉर्गन पहले की ही तरह म्यूजिक को ऑन कर केज में जाता है, मगर इस पेशेंट को म्यूजिक से कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी। इसके बाद हमें उनकी कन्वर्सेशन से पता चलता है कि वो पेशेंट बाकियों से अलग है। इसके बाद वो बताता है कि वो कॉलेज का एक प्रोफेसर था। एक दिन जब वो अपने स्टूडेंट को पढ़ा रहा था तभी उन पर कुछ इन्फेक्टेड लोगों ने अटैक कर दिया था, जिसे देखकर प्रोफेसर वहां से भाग रहा होता है, मगर कुछ देर बाद एक इन्फेक्टेड पेशेंट उस पर भी अटैक कर देता है, यानी कि ये भी पेशेंट जीरो नहीं था। ये बताने के बाद वो मॉर्गन को उकसाने लगता है, जिस कारण मॉर्गन उसे एक पंच मारकर केज से बाहर चला जाता है। पर बाद में वो अपना गुस्सा शांत कर फिर से उसके साथ बातचीत करने के लिए अंदर आता है, मगर इस बार प्रोफेसर मॉर्गन से उसकी डिटेल पूछने लगता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा पता है। जिसे सुनकर मॉर्गन को शक होता है कि वो फ्रीक्वेंसी मशीन से उसकी जांच करता है। इसके बाद वो उस पेशेंट की भी जांच करने के लिए जाता है जिसने स्कूटर को काटा था, लेकिन वो पेशेंट सुसाइड कर लेता है। इसके बाद मॉर्गन उसकी बॉडी से एक डिवाइस निकालता है और इससे मॉर्गन को चीजें समझ आने लगती है, तो वह उस डिवाइस को लेकर जनरल के पास जाता है और बताता है कि यह डिवाइस उसकी बॉडी में किसी ऐसे इन्फेक्टेड पेशेंट ने डाली है जो प्लान बनाकर हम पर अटैक करने वाला है और उसे अब हमारी लोकेशन पता चल चुकी है। अब दूसरी तरफ कई सारे पेशेंट इस बिल्डिंग में घुसने लगे थे और उनमें से एक पेशेंट कंट्रोल रूम में जाकर बाकी पेशेंट को भी आजाद कर देता है, जिसके बाद पूरे शहर में तबाही मच जाती है। तो मॉर्गन जेनेट को लाने चला था। सोल्जर उन पेशेंट को रोकने की कोशिश भी करते हैं, मगर वो पेशेंट इतने ज्यादा थे कि वो सोल्जर पर भारी पड़ जाते हैं और अब कुछ पेशेंट जनरल के रूम में घुस जाते हैं, जिससे बचते हुए गिना और नॉक्स लिफ्ट में चले गए थे और पीछे से जनरल भी आ रहा था, लेकिन नॉक्स उस पर गोली चला देता है। दरअसल उसे लगता है कि जनरल अब इन्फेक्टेड हो गया है। अब नॉक्स की ये हरकत देखकर गिना उसका गन छीन लेती है, जिससे दोनों में झड़प हो जाती है और इससे झड़प में नॉक्स को गोली लग जाती है। दूसरी ओर मॉर्गन अब जनरल के पास पहुंच जाता है और उसे लेकर वहां से भागने लगता है, तो रास्ते में उसे गिना भी मिल जाती है। यहाँ वो प्रोफेसर भी आजाद हो गया था। इन सभी बातों के बाद हम लैब में एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि इन पेशेंट से बचने के लिए छुपी हुई थी, मगर उसी वक्त एक पेशेंट वहां आ जाता है, जिससे बचने के लिए डॉक्टर उसके ऊपर केज गिरा देती है और इस केज के गिरने की वजह से इन्फेक्टेड रैट भी आजाद हो गई थी। वहीं अब गीना अपने लैब से एक बॉक्स ले आती है, जिसके बाद तीनों उस बिल्डिंग की चिमनी से बाहर जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि वहीं एक रास्ता बचा हुआ था जहां से वो भाग सकते थे। मगर चिमनी खोलने से काफी आवाज आने लगती है, जिससे पेशेंट का ध्यान चिमनी पर जाता है और वो उन्हें देख लेते हैं और उनके पीछे उस चिमनी की तरफ बढ़ते हैं। वही जैसे ही तीनों थोड़े रास्ते तय करते हैं कि तभी वो इन्फेक्टेड रैट भी वहां आ जाता है, मगर जेनेट उसे मार देती है और अब इन्फेक्टेड पेशेंट भी उसे चिमनी में आ गए थे, जिसमें से एक ने मॉर्गन का पैर पकड़ लिया था, जिससे चिमनी के 2 बॉक्स से नीचे गिर जाते हैं, जिसके कारण वो पेशेंट भी नीचे गिर जाता है और साथ ही मॉर्गन भी नीचे गिरने ही वाला था, लेकिन गिना उसे बचा लेती है। आगे जब तीनों उसे चिमनी से बाहर निकल जाते हैं तब उनकी मुलाकात प्रोफेसर से होती है, जो कि मॉर्गन को मारना चाहता था, क्योंकि इन्फेक्टेड होने के बावजूद मॉर्गन पर उस वायरस का ज्यादा असर नहीं हुआ था और उसका डीएनए से अगर कोई वैक्सीन बनती तो इन्फेक्टेड पेशेंट के लिए काफी खतरनाक होती। इसी वजह से यहाँ पर फाइट होती है, लेकिन मॉर्गन उसे मारने में कामयाब हो जाता है, पर इससे वो भी काफी ज्यादा घायल हो गया था और इसी बीच कई सारे पेशेंट वहां आ जाते हैं, जिनसे बचने के लिए जेनेट मॉर्गन और गीना को बाहर भेज देती है ताकि वो दोनों वहां से भाग सके और मॉर्गन को गीना का ख्याल रखने को कहती है। असल में उसे पता था कि गीना प्रेग्नेंट है, तो जेनेट उन पेशेंट से लड़ने के लिए वहां रुक जाती है। यहाँ दोनों जब उस बिल्डिंग से बाहर आते हैं
तो अपने पास काफी पेशेंट को देखते हैं, मगर दोनों बचते हुए अपनी बाइक लेकर वहां से भाग जाते हैं, जहां मॉर्गन बताता है कि उसे इस दुनिया को बचाना होगा। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ। ओके बाय।